अमर सिंह चमकीला पंजाबी गायकी इंडस्ट्रीज का ऐसा नाम है जिसके लाखों फैंस थे। AK-47 से चमकीला, उनकी पत्नी और साथियों की 8 मार्च 1988 को हत्या कर दी गई। 1980 के दशक में अपने गानों से लोगों के दिलों पर राज करने वाले अमर सिंह चमकीला पंजाबी म्यूजिक की दुनिया में सबसे पॉपुलर सितारा थे। उस दौर में चमकीला के ही सबसे ज्यादा कैसेट रिकॉर्ड होते थे और बिकते भी थे। लगभग सालों तक चमकीले ने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्रीज पर राज किया। उसके बाद 8 मार्च 1988 को चमकीला अलगाववादियों की गोली का शिकार हो गया। चमकीला की दर्दनाक मौत ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। उसका धनी राम से अमर सिंह चमकीला बनने का सफर काफी प्रभावशाली रहा। आइए आपको हम पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। 21 जुलाई 1960 को लुधियाना के दुगरी गांव में जन्मे धनी राम को गरीबी की वजह से कपड़ा फैक्ट्री में काम करना पड़ा। 7 दिसंबर 1975 को महज 16 साल की उम्र में ही धनी राम की शादी गुरमेल कौर से हो गई। शादी के बाद उसके घर 2 लड़कियां पैदा हुई। हालांकि धनी राम का सपना कुछ और था। वो एक बड़ा सिंगर बनना चाहते थे। जब उसको समय मिलता वो गाने लिखने बैठ जाता था। उसे जरूरत थी तो एक उस्ताद की, जो उसे मिल भी गया। धनी राम के टैलेंट को देखकर उस्ताद ने उसे रख लिया और उसका गाना गाकर उस्ताद भी सुपरहिट हो गया। जिसके बाद खुद के लिखे गानों को धनी राम ने खुद गाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते एक सुपरहिट सिंगर बन गया। उसके उस्ताद व गायक सुरेंद्र सिंधा ने धनी राम से खुश होकर उसका नाम अमर सिंह चमकीला रख दिया। चमकीला ने अमरजोत कौर के साथ बनाई जोड़ी। 1977 के आसपास चमकीला का लिखा गाना सुरेंद्र सिंधा ने गाया और वो सुपरहिट हो गया। यहीं से उसकी किस्मत खुल गई। फिर 1980 में टकुए ते टकुआ खड़के नाम से आए एल्बम चमकीला की पहली एल्बम थी। इस एल्बम ने उन्होंने कामयाबी के शिखर तक पहुंचा दिया। उन्होंने इस एल्बम सुरेंद्र सोनिया के साथ गाना गाया था। उस समय एल्बम से ज़्यादा कमाई पंजाब में लगने वाले अखाड़ों से होती थी, तो चमकीला और सुरेंद्र सोनिया ने मिलकर अखाड़े लगाने शुरू किए, लेकिन सोनिया उन्हें कम पैसे देती थी। इसी वजह से दोनों की जोड़ी टूट गई। उसके बाद उन्होंने फीमेल सिंगर अमरजीत कौर के साथ गाना शुरू किया और इन दोनों की जोड़ी पंजाब में खूब पसंद किए जाने लगी। चमकीला नहीं चाहता था कि उसकी जोड़ी टूटे, इसीलिए शादीशुदा होने के बावजूद चमकीला ने अमरजीत कौर से दूसरी शादी कर ली। इन दोनों की जोड़ी ने कई सुपरहिट गाने दिए। अश्लीलता की कैटेगरी में आने लगे थे चमकीला के गाने। अमर सिंह चमकीला और अमरजीत कौर गाए गाने अश्लीलता की कैटेगरी में आने लगे, जिसकी वजह से आम युवा तो उनके गानों को पसंद करते थे, लेकिन उसका विरोध भी होना शुरू हो गया। पंजाब के बाकी सिंगरों का काम लगभग ठप हो चुका था। उस समय पंजाब में अलगाववादी का दौर था। अलगाववादियों ने चमकीला को धमकी दी कि वो अश्लील गाने गाना बंद कर दे। जिसके बाद 1986 में चमकीला ने अलगाववादियों से माफ़ी मांगते हुए अश्लील गाने गाने से तौबा कर ली। जिसके बाद चमकीला और अमरजीत कौर धार्मिक गाने भी गाए। उसके गाए 21 के करीब धार्मिक गाने काफ़ी फेमस भी हुए। जिसके बाद तेरा ननकाना और कल तलवार में करगी गर्दी हाँ जैसे धार्मिक गीत। चमकीला का क्रेज ऐसा था कि उसके गाए गानों की वजह से पंजाबी फिल्में हिट हो जाती थी। 1987 में पंजाबी फिल्म पटोला में चमकीले के गाए गाने पहले ललकारे नाल मैं डरगी काफ़ी मशहूर हुआ और इस गाने की वजह से ये फिल्म सुपरहिट हो गई। उसी वक्त की बात है जब चमकीला एक शो के लिए कनाडा गया था। एक्टर श्रीदेवी भी मौजूद थी। चमकीला ने स्टेज पर जब गाना गाया तो श्रीदेवी भी खुद को रोक नहीं सकी और उसके साथ नाचने और गाने लगी। चमकीला की बढ़ती शोहरत के बाद अब उन्हें फिरौती के लिए धमकी भरी चिट्ठियां आने लगी। कईयों को तो पैसे भी दिए गए। चमकीला को मिलने वाली धमकियों की वजह से उनके साथी कलाकार भी उनका साथ छोड़ने लगे। तो चमकीला ने गाने चिंता मत करो, जिस गोली पर मेरा नाम लिखा होगा वो गोली आकर मेरे लिए ही बनी होगी, उससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि सिंगर मैं हूं तुम नहीं। फिल्लौर के पास महसमापुर गांव में 8 मार्च 1988 अमर सिंह चमकीला का अखाड़ा था। दोपहर 1:30 बजे के करीब जैसे ही चमकीला और अमरजोत कौर अपनी गाड़ी से नीचे उतरे, AK-47 से गोलियों की बौछार कर दी गई। इस गोलाबारी में पहले अमरजोत कौर और फिर अमर सिंह चमकीला की मौत हो जाती है। इसके बाद उनके ढोलक बजाने वाले बलदेव सिंह और एक और साथी हरजीत सिंह गिल की भी मौत हो जाती है। PTI को दिए इंटरव्यू में चमकीले के स्टेज कोऑर्डिनेटर मणकू ने बताया कि हमलावरों ने चमकीले की लाश पर एक चिट्ठी रखी और उसकी लाश के पास भंगड़ा डालने लगे। इस चिट्ठी पर लिखा था कि हमने कहा था कि ऐसा मत कर, लेकिन ये नहीं माना। 36 साल हो गए।
अमर सिंह चमकीला को मारने वाले कातिल कौन थे, आज तक किसी का कोई नहीं जान पाया। पुलिस ने इसे अलगाववादियों की हरकत बताकर केस की तफ्तीश की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। हालांकि चमकीले के कत्ल के पीछे कई थ्योरीज हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चमकीला को मरवाने के लिए अमरजोत कौर के घर वालों का हाथ था और ये ऑनर किलिंग का मामला था, क्योंकि चमकीला दलित थे और अमरजोत कौर जट सिख थी। लेकिन चमकीले के मैनेजर कुलविंदर कुक्की ने एक इंटरव्यू में बात का खंडन किया। दोनों परिवारों की सहमति से ही अमर सिंह चमकीला और अमरजोत कौर की शादी हुई थी। कुछ लोगों का मानना है कि चमकीला के अश्लील गानों की वजह से अलगाववादियों के निशाने पर आ गया था। वहीं कुछ का कहना है कि चमकीला की मौत से गायक अपना कंपटीशन खत्म करने के लिए उन्हें मरवा दिया गया, लेकिन आज तक नहीं पता चला कि आखिरकार चमकीले की हत्या किस वजह से की गई। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि पंजाबी गायकी का ऐसा सितारा जो ऐसे चमका कि चमकीला हो गया और आखिरकार गोलियों की आवाज से इस गायक की गायकी को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। चमकीले पर दलजीत दोसांझ की मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही, जिसका नाम है चमकीला, और इसमें ये निर्देशक इम्तियाज अली ने बहुत ही बखूबी इसमें काम किया है। और इसमें एक्टर दलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा, बहुत अच्छी मूवी, आप भी जरूर एक बार देखना। और इस चमकीला को मारने की वजह यह भी थी कि जब ये कनाडा एक बार शो लगाने के लिए गया था तो वहाँ के लोगों ने इनसे पूछा कि जो आपको अलगाववादियों ने धमकी दी थी उसका क्या हुआ। तो इसने आगे से ये जवाब दिया कि मैंने अलगाववादियों को कुछ थोड़े पैसे देकर उनको मैंने चुप करवा दिया। तो जब अलगाववादियों को पता चला कि इसने हमारा नाम लिया है, कि पैसे लिए हैं अलगाववादियों को, तभी चुप हुए। तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने इसको आकर फिर गोलियों से छल्ली कर दिया। पर जो भी है, एक उभरता हुआ सितारा था चमकीला और वो धीरे धीरे करके डूब गया, पर नाम उसका भी आज तक है। अश्लीलता की कैटेगरी में गीत आते थे क्योंकि हम किसी धी बेटी के साथ बैठकर उनको नहीं सुन सकते थे, वाकया में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमारे चैनल सोडी मीडिया पे जाकर कमेंट कर सकते हैं, लाइक करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। जय हिंद।